नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 23 मई के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 24 मई से लेकर 31 मई तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसमी सिस्टमों के बारे में, लाइव लाइटनिंग की गतिविधियों के बारे में और मानसून की प्रोग्रेस कहाँ तक देखने को मिली है उसके बारे में भी इस वीडियो में बात कर लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं इस समय उड़ीसा में और कुछ महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, यहाँ पर इस समय अच्छे खासे बादल नजर आ रहे हैं और एक बादलों का पेच है जो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी इलाकों के आसपास इस समय अच्छा खासा पेच नजर आ रहा है। बंगाल की खाड़ी और इधर अरब सागरी खाड़ी में भी आप देख सकते हैं अच्छे खासे बादल बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यानी अभी एक तो अरब सागरी खाड़ी में सिस्टम बना हुआ है और एक बंगाल की खाड़ी में भी नया मौसमी सिस्टम आने वाले दिनों के एक दो दिनों के दौरान बनता हुआ हमें नज़र आ सकता है। तो इनके बारे में भी हम बात करेंगे और साथ में ही इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप चैनल का, तो आप उस व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये हैं अभी लाइव लाइटनिंग की गतिविधियां, जहां पर आप देख सकते हैं एक राजस्थान के कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के आसपास जो क्षेत्र हैं और भीलवाड़ा के आसपास से लेकर कुछ चित्तौड़गढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, राजसमंद, टोंक के आसपास के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर एक बादलों का अच्छा खासा पेच बना हुआ है और इन बादलों से काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ और तेज आंधी जैसी गतिविधियाँ इस समय देखी जा रही हैं। और ये बादलों का पेच है वो धीरे धीरे अभी गुन्ना के आसपास जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों से होते हुए नीमच, मंदसौर और कुछ भोपाल के आसपास के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर उज्जैन, रतलाम के आसपास जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर ये आगे बढ़ता हुआ अभी आने वाले 2-3 घंटों के दौरान देखा जा सकता है। इसके साथ साथ हो सकता है कहीं कहीं पर ओलावृष्टि भी देखने को मिल जाए और तेज आंधी जैसी गतिविधियाँ जरूर इसके साथ देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा एक बादलों का पेच आप देखेंगे तो इधर पाकिस्तान के क्षेत्रों पर है, तो ये भी हो सकता है थोड़ा बहुत इस तरह से जैसे जैसलमेर, बीकानेर के क्षेत्र हैं, खासतौर पर जैसलमेर के जो बॉर्डर वाले इलाके हैं इन इलाकों के आसपास हमें पहुंचता हुआ रात्रि के समय देखने को मिल जाए और यहाँ पर हो सकता है एक दो स्थानों पर बारिश या धूल भरी आंधी जैसी गतिविधियाँ भी इन बादलों के पेच से देखने को मिल जाए। गुजरात के भी कुछ दक्षिणी इलाके हैं, यहाँ पर तेज गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं और उड़ीसा में देखा जाए तो उड़ीसा में राउरकेला, संबलपुर से लेकर बालासोर, भुवनेश्वर से जो पश्चिमी क्षेत्र हैं और ब्रह्मपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ और तेज झमाझम बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही है। तेलंगाना के साथ साथ कुछ छत्तीसगढ़ के क्षेत्र हैं, झारखंड के क्षेत्र हैं, कुछ महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी और अरब सागरी खाड़ी के भी तो लगभग काफ़ी सारे क्षेत्रों में गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। और केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र हैं, कुछ कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर थोड़े से बादल अभी कम होते हुए नजर आ रहे हैं। और ये है बादलों का पेच राजस्थान में आप देख सकते हैं, ये भीलवाड़ा, कोटा और इधर झालावाड़ के आसपास से लेकर ये उदयपुर के आसपास के भी कुछ क्षेत्र हैं। उदयपुर के क्षेत्रों में भी ये बादल हैं वो थोड़े से इस तरह से बरसते हुए इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। ये उदयपुर जैसे डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ के आसपास जो क्षेत्र हैं, चित्तौड़गढ़ के आसपास के क्षेत्रों में अभी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। और गुजरात में भी आप देख सकते हैं काफ़ी सारे क्षेत्रों में जो राजकोट, सुरेंद्रनगर से दक्षिणी क्षेत्र हैं, वेरावल के आसपास से लेकर भावनगर के मध्य के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर तेज झमाझम बारिश की गतिविधियाँ भी इस समय देखने को मिल रही हैं। और ये बारिश की गतिविधियाँ जो अरब सागरी खाड़ी का सिस्टम है, निम्न दबाव का क्षेत्र अभी बना हुआ है, इसके प्रभाव से यहाँ पर ये बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। इधर आप देख सकते हैं महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर अरब सागरी खाड़ी में यहाँ पर भी इस सिस्टम के प्रभाव से झमाझम बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। और इधर उड़ीसा में भी देखा जाए तो इधर भी बंगाल की खाड़ी से नमी वाले हवाएं यहाँ पर पहुँच रही हैं और बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम बनने जा रहा है, तो उसके प्रभाव से अभी से ये बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो गई हैं। इधर भी आप देख सकते हैं कुछ बादल, काफ़ी घने बादल नजर आ रहे हैं, तो इसके प्रभाव से उड़ीसा के भी ज़्यादातर क्षेत्रों में इस समय झमाझम बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। और अभी बात करें मानसून के बारे में, तो आज मानसून आगे नहीं बढ़ा है। यानी आप देख सकते हैं इधर अरब सागरी खाड़ी में 19 मई को जहाँ तक मानसून बढ़ा हुआ था वहीं तक अभी 22 मई को मानसून बढ़ा हुआ है। उसके अलावा आप देखेंगे तो इधर बंगाल की खाड़ी में कल मानसून आगे बढ़ा था, लेकिन आज 22 मई को कल जहाँ तक मानसून बढ़ा हुआ था वहीं तक आज मानसून की रेखा यहाँ तक बनी हुई है। और जो एक्चुअल डेट है, नॉर्मल मानसून की जो डेट है वो आप देख सकते हैं 22 मई को लगभग ये यहाँ तक मानसून पहुँचता है और अभी ये मानसून लगभग आप देख सकते हैं यहाँ तक आगे पहुँच चुका है। यानी कहीं ना कहीं इतना गैप आप देख सकते हैं। इधर अरब सागरी खाड़ी में मानसून प्रवेश कर गया है, अरब सागरी खाड़ी में नॉर्मल डे मतलब एक्चुअल में जो नॉर्मल डेट है उसके अनुसार यहाँ पर अरब सागरी खाड़ी में मानसून अब तक नहीं पहुँचता है, लेकिन इस बार मानसून यहाँ तक पहुँच गया है।
और अभी मानसून को ये बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनता है, बनने जा रहा है एक, तो ये मानसून को इधर पूर्व उत्तर राज्यों की ओर काफ़ी तेज़ी से भी आगे बढ़ाता हुआ नजर आ सकता है। और उसके बाद हो सकता है मानसून एक बार थोड़ा सा रुक भी जाए, क्योंकि ये सिस्टम यहाँ पर अच्छा सिस्टम बनेगा। जैसे ही आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर एक बार बादल कम होने वाले हैं। हालांकि प्री मानसून बारिश की गतिविधियां तो इन राज्यों में इस सिस्टम के प्रभाव से अच्छी खासी देखने को मिल सकती हैं। एक यहाँ पर जो सिस्टम रहेगा, तो इन दोनों सिस्टमों के प्रभाव से दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत में, पूर्वी भारत में अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। उत्तर पश्चिम भारत की ओर भी हम मॉडल में देख रहे हैं तो लगभग ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं, लेकिन ये प्री मानसून बारिश की गतिविधियां रहने वाली हैं। इसके बाद पीछे से मानसून धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने वाला है। लेकिन अभी केरल है, जिसे कर्नाटक के क्षेत्र हैं और पूर्वोत्तर राज्यों के क्षेत्र हैं, इन राज्यों की ओर तो मानसून काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ हमें नज़र आ सकता है। यानी लगभग 4-5 दिनों के दौरान इन राज्यों की ओर काफ़ी तेज़ी से आगे हमें बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। और अब बात करें मौसमी सिस्टमों के बारे में, तो ये देख सकता है बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी में ये लो प्रेशर एरिया इज लाइकली टू फॉर्म वेस्ट सेंट्रल, यानी पश्चिम मध्य के एंड एडजॉइनिंग नॉर्थ बे ऑफ बंगाल, यानी उत्तरी बंगाल की खाड़ी में लगभग 27 मई के आसपास एक लो प्रेशर एरिया बन सकता है। इट इज़ लाइकली टू बिकम मोर मार्केट ड्यूरिंग सबसिक्वेंट इन 2 days, यानी उसके बाद लो प्रेशर एरिया से यह डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में भी उसके बाद आने वाले 2 दिनों के दौरान आगे हमें यह सिस्टम और मजबूत होता हुआ नज़र आ सकता है। और ये है अरब सागरी खाड़ी। अरब सागरी खाड़ी में आप देखेंगे तो ये लो प्रेशर एरिया फॉरवर्ड ये ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी, ईस्ट सेंट्रल यानी पूर्वी मध्य की अरब सागरी खाड़ी का जो पूर्वी मध्य का हिस्सा है वहाँ पर एक ये लो प्रेशर एरिया है। और साउथ कर्नाटक, गोवा कोस्ट यूटीसी एंड ओवर सेम रीजन यूटीसी, यानी 0300 यूटीसी ऑफ टुडे द 22 मई, यानी आज ये लगभग इन क्षेत्रों पर है। और इट इज़ लाइकली टू मूव नियरली नॉर्थवर्ड्स एंड इंटेंसिफाई फर्दर इनटू ए डिप्रेशन ड्यूरिंग नेक्स्ट 36 आवर, यानी आने वाले 36 घंटों के दौरान यह डिप्रेशन की कैटेगरी में पहुंचने वाला है। देयर इज आल्सो पॉसिबिलिटी ऑफ इट इज फर्दर इंटेंसिफिकेशन एंड देयर आफ्टर, यानी उसके बाद और यह इंटेंसिफाई हो सकता है, यानी और मजबूत बन सकता है डिप्रेशन से डीप डिप्रेशन, और उसके बाद साइक्लोन बनने की भी इसकी संभावना बन सकती है। इसी तरह बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बन सकता है वो भी आने वाले दिनों के दौरान लगभग 31 मई या 1-2 जून के आसपास हमें एक साइक्लोन की कैटेगरी में भी पहुंचता हुआ नज़र आ सकता है। यानी बंगाल की खाड़ी में वो सिस्टम भी लगभग 3-4 दिनों के दौरान या 4-5 दिनों के दौरान रुक जाता है, तो कहीं ना कहीं तूफान बनने की उसकी भी संभावनाएं पूरी बन सकती हैं। और ये है लो प्रेशर एरिया है वो, उसकी अभी ये एक्चुअल सिचुएशन है। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर महाराष्ट्र से कुछ कर्नाटक के पश्चिमी क्षेत्र हैं, गोवा के आसपास के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास ये लो प्रेशर एरिया इस समय बना हुआ है। और अभी आप देख सकते हैं आने वाले 24 घंटों के दौरान जो मौसमी सिस्टम बने हुए हैं, एक तो ये जो निम्न दबाव का क्षेत्र है ये यहाँ पर बना हुआ है अरब सागरी खाड़ी में, और ये आने वाले 24 घंटों के दौरान थोड़ा सा मुंबई के क्षेत्रों के आसपास से लेकर गुजरात के जो दक्षिणी इलाके हैं इन इलाकों के यानी तटीय क्षेत्रों के ऊपर पहुँचता हुआ नज़र आ रहा है। और इसके अलावा ये आप देख सकते हैं इधर बंगाल की खाड़ी में भी यहाँ पर एक ये सर्कुलेशन टाइप का सा नज़र आ रहा है। ये धीरे धीरे यहाँ पर थोड़ा सा बंगाल की खाड़ी में पहुँचेगा, उसके बाद फिर से इधर वापस से रिकवर करने वाला है। और एक कमज़ोर सा सर्कुलेशन देखा जाए तो यहाँ पर लगभग ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के उत्तरी इलाके हैं, कुछ पाकिस्तान के इलाके हैं, इन इलाकों के आसपास भी एक कमज़ोर सा सर्कुलेशन बनता हुआ नज़र आ रहा है। और कहीं ना कहीं हो सकता है ये सर्कुलेशन आने वाले टाइम में यहीं पर बना रहे और उसके बाद ये सिस्टम इस तरह से आगे बढ़कर इस तरह से वापस रिकवर करता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये जो निम्न दबाव का क्षेत्र है ये डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन बने, उसके बाद तूफान बने, या हो सकता है डिप्रेशन की कैटेगरी से ही वापस से यहाँ पर लैंडफॉल करने के बाद इस तरह से काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत की ओर भी आगे बढ़ता हुआ देखने को मिल जाए, क्योंकि मॉडल तो इस तरह से ही संकेत करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये देख सकते हैं आप लगभग कल 24 मई को ये यहाँ पर पहुँच रहा है और उसके बाद 25 मई को देखा जाए तो आप देख सकते हैं यही सिस्टम लगभग इन्हीं क्षेत्रों के आसपास रहता हुआ नज़र आ रहा है। और उसके बाद 26 मई को देख सकते हैं ये सिस्टम फिर से अरब सागरी खाड़ी में यहाँ पर पहुँचता हुआ नज़र आ रहा है। और 26 मई को ही आप देख सकते हैं ये सिस्टम है
ये यहाँ पर जो सर्कुलेशन है वो लगभग इधर अंदर आकर इन क्षेत्रों के आसपास यहाँ पर रहता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि इसमें हो सकता है थोड़ा बहुत और भी फेरबदलाव देखने को मिल जाए। और उसके बाद 27 मई को देखा जाए तो यही सिस्टम यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग गुजरात के तटीय क्षेत्र इन क्षेत्रों के आसपास ही रहता हुआ नज़र आ रहा है। और ये बंगाल की खाड़ी का जो सिस्टम है वो भी काफ़ी अधिक शक्तिशाली होता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से ये इस तरह से भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये सिस्टम इस तरह से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और 31 मई को देखा जाए तो ये सिस्टम देख सकते हैं ये यहाँ से गुजरात या कुछ गुजरात या कुछ पाकिस्तानी क्षेत्रों के आसपास से लैंडफॉल करते हुए राजस्थान के क्षेत्रों की ओर काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इधर पंजाब हरियाणा के क्षेत्र हैं, उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साथ में ही बंगाल की खाड़ी का जो सिस्टम है वो भी लगभग पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तो अभी मौसमी सिस्टम नजर आ रहे हैं। और अब बात करें बारिश के बारे में। अब आने वाले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो जो बारिश की गतिविधियां हैं वो खास तौर पर तो महाराष्ट्र में सर्वाधिक बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र में देखा जाए तो महाराष्ट्र में मुंबई के आसपास से जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर भारी या बहुत भारी बारिश की गतिविधियां भी आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। यानी मुंबई के आसपास से लेकर इधर रत्नागिरी, पुणे और सांगली के आसपास जो क्षेत्र हैं, जलगांव, नासिक के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों में काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ और कहीं कहीं पर भारी या बहुत भारी बारिश की गतिविधियां भी खासतौर पर मुंबई के आसपास से जो इलाके हैं, पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं महाराष्ट्र के, इन क्षेत्रों में बहुत भारी बारिश की गतिविधियां भी आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही है। और यहाँ पर हवाओं की रफ्तार भी काफ़ी अधिक रहने वाली है। इसके साथ साथ महाराष्ट्र में अकोला, अमरावती से लेकर नांदेड़, सोलापुर, लातूर के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों में भी कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज और हो सकता है एक दो स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियां भी यहाँ पर देखने को मिल जाए। नागपुर, चंद्रपुर से लेकर गोंडिया के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी हल्के मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली है। इसके साथ साथ कर्नाटक के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, गोवा के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। कर्नाटक में हुबली के आसपास जो इलाके हैं यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज और भारी बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। यानी यहाँ पर जो बारिश देखी जाएगी वो झमाझम बारिश की गतिविधियां, तेज झमाझम बारिश की गतिविधियां लंबे टाइम के लिए चलने वाली हैं, जिस वजह से काफ़ी जल भराव जैसी गतिविधियां यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। और ख़ासतौर पर महाराष्ट्र के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, कुछ मध्य तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर तेज़ हवाओं की रफ्तार भी तेज़ रह सकती है। लगभग कहीं पर 30-40 किलोमीटर तो कहीं पर 40-50 किलोमीटर रफ्तार की 40-50 किलोमीटर की रफ्तार से भी यहाँ पर हवाएं चल सकती हैं। गुजरात के भी कुछ दक्षिणी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी तेज़ हवाएं चल सकती हैं। सूरत के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर हो सकता है कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम या तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिल जाए। बड़ोदरा से लेकर अहमदाबाद, सूरत, राजकोट के आसपास से लेकर भावनगर, वेरावल के आसपास जो क्षेत्र हैं, सुरेंद्र नगर, राजकोट के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। पालनपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। इधर कच्छ, भुज के आसपास जो इलाके हैं, जामनगर के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों में भी थोड़े बहुत बादल बन सकते हैं। हो सकता है एक दो स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिल जाए। बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में अभी रात्रि के समय नीमच, मंदसौर के आसपास से लेकर गुना, भोपाल, उज्जैन, रतलाम के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों में कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती है। और तेज़ धूल भरी आंधी जैसी गतिविधियाँ, या हो सकता है एका दुका स्थानों पर ओलावृष्टि जैसी गतिविधियाँ देखने को मिल जाए। इस तरह की संभावना भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। साथ में आने वाले 24 घंटों के दौरान भी उज्जैन, रतलाम से लेकर नीमच, मंदसौर के आसपास जो क्षेत्र हैं, भोपाल से लेकर गुना के आसपास जो इलाके हैं, और इंदौर, पुनासा, बैतूल, छिंदवाड़ा के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम या एक दो स्थानों पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जा सकती हैं। खासतौर पर जो मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में तेज़ बारिश की संभावना भी आने वाले 24 घंटों के दौरान बन सकती है। जबलपुर, सादौल, सिंगरौली से लेकर सागर, सतना, छतरपुर के आसपास जो इलाके हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली है। ग्वालियर से लेकर शिवपुरी, श्योपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी एकाधुका स्थानों पर खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। इसके अलावा बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में उदयपुर के आसपास से लेकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदीबारा, झालावाड़ के आसपास जो इलाके हैं, यहाँ पर तो कहीं कहीं पर हल्की मध्यम या एक दो स्थानों पर हो सकता है तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिल जाए। आने वाले 24 घंटों के दौरान भी देखी जाएंगी। बाकी एक यहाँ पर जो सर्कुलेशन सा नज़र आ रहा है, इसके प्रभाव से भी थोड़ी बहुत नमी वाली हवाएं इधर जो बंगाल की खाड़ी से हवाएं पहुँच रही हैं, ये हवाएं यहाँ पर ऊपर उड़ सकती हैं और थोड़े बहुत बादल बनते हुए नजर आ सकते हैं। मॉडल में चेक कर रहे हैं तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के उत्तरी पूर्वी इलाके हैं, उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी इलाके हैं, इन इलाकों में मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक जो छोटा सा एक सर्कुलेशन टाइप का सा नज़र आ रहा है, तो इसके
प्रभाव से हो सकता है थोड़े बहुत यहाँ पर आने वाले 24 घंटों के दौरान बादल बन जाए, या फिर कहीं कहीं पर कई बार जैसे बादलों के पेच बनते हैं, जैसे कल यहाँ पर बना था पंजाब के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर हरियाणा के उत्तरी पूर्वी इलाके, दिल्ली के आसपास से लेकर उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी इलाके थे जैसे सहारनपुर से लेकर गाजियाबाद, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, वृंदावन और इटावा के आसपास से लेकर झांसी के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ और तेज़ आंधी जैसी गतिविधियाँ रात्रि के समय देखने को मिली थी। राजस्थान के पूर्वी इलाकों में भी तेज़ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली थी। तो इस तरह का पेच आने वाले 24 घंटों के दौरान भी यहाँ पर बन सकता है, संभावना इस तरह की यहाँ पर बन सकती है। बाकी हम मॉडल में चेक रहे हैं तो बिल्कुल भी बारिश की गतिविधियाँ नज़र नहीं आ रही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में या उत्तराखंड में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान नज़र आ रही हैं। बाकी बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ, कानपुर से लेकर प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम या एक दो स्थानों पर हो सकता है तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल जाए। इसके अलावा बात करें बिहार की, तो बिहार में पटना, गया से लेकर भागलपुर, बक्सर, किशनगंज, पूर्णिया के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। हो सकता है एक दो स्थानों पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिल जाए। बाकी झारखंड में भी रांची से लेकर जमशेदपुर, बोकारो और झारखंड के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यहाँ पर भी हल्की मध्यम दर्जे की और हो सकता है एक दो स्थानों पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिल जाए। यानी यहाँ पर जो सर्कुलेशन बन रहा है उसके प्रभाव से यहाँ पर नमी वाली हवाएँ तो अच्छी खासी पहुँचने वाली हैं। जिस तरह से उड़ीसा में अभी हल्की मध्यम या कहीं कहीं पर झमाझम बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं, तो इस तरह की बारिश यहाँ पर आने वाले 24 घंटों के दौरान भी उड़ीसा के क्षेत्रों में राउरकेला से लेकर भुवनेश्वर, बालासोर के आसपास से लेकर ब्रह्मपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, साथ में जो उड़ीसा के दक्षिणी या पश्चिमी इलाके हैं, इन इलाकों में भी इस तरह की बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। छत्तीसगढ़ में भी अंबिकापुर, रायपुर से लेकर जो दक्षिणी इलाके हैं, इन इलाकों में हल्की मध्यम या कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर भी आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। इसी तरह पश्चिम बंगाल में भी हल्की मध्यम या उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर एक दो स्थानों पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जा सकती हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की बात की जाए तो सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश से लेकर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम या कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर भी आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलने वाली है। अंडमान निकोबार समय के क्षेत्रों में भी मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। तमिलनाडु में चेन्नई, पुदुचेरी, सलेम, अंबर के आसपास जो इलाके हैं, कुछ पश्चिमी इलाके हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की और एक दो स्थानों पर हो सकता है मध्यम या तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिल जाए, लेकिन बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर खंड बारिश के रूप में रहने वाली हैं। आंध्र प्रदेश के भी लगभग सभी क्षेत्रों से लेकर तेलंगाना के क्षेत्र हैं, कर्नाटक के कुछ पूर्वी, दक्षिण पूर्वी इलाके हैं, इन इलाकों में भी कहीं कहीं पर खंड बारिश के रूप में हल्की मध्यम या एकाधुगा स्थानों पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती है। लक्षद्वीप के उत्तरी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ और दक्षिणी या मध्य के जो इलाके हैं, इन इलाकों में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। और उसके बाद बात करें 24 मई की, तो 24 मई को जैसा हम देख रहे हैं कि वो सिस्टम थोड़ा सा यहाँ पर जैसे गुजरात के दक्षिणी इलाके यहाँ पर या महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिमी इलाकों के आसपास नज़र आ रहा है, तो उसके प्रभाव से जो नमी वाली हवाएं हैं वो इस तरह से आगे बढ़ रही हैं। तो इन्हीं हवाओं के प्रभाव से कुछ मध्य प्रदेश के इलाकों में बारिश बढ़ती हुई नज़र आ रही है। मध्य प्रदेश में उज्जैन, रतलाम, नीमच, उज्जैन, रतलाम और इधर बैतूल के आसपास से लेकर पुनासा, इंदौर के आसपास के, भोपाल के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज या इक्का-दुक्का स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी महाराष्ट्र के मध्य के क्षेत्रों से लेकर पश्चिमी क्षेत्र हैं, कर्नाटक के भी पश्चिमी क्षेत्र, मध्य के क्षेत्र हैं, केरल के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी मध्यम से लेकर तेज और कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर भी नजर आ रही हैं। गुजरात के क्षेत्रों में भी बारिश रहेगी, राजस्थान के भी दक्षिणी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ रहने वाली हैं। इसके अलावा थोड़े बहुत बादल हो सकता है पूर्वी या उत्तर पूर्वी इलाकों की ओर, हरियाणा के आसपास जो इलाके हैं यहाँ पर भी बनते हुए देखने को मिल जाए। एकाधुगा स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ भी यहाँ पर खंड बारिश के रूप में देखी जा सकती हैं। बाकी पंजाब के क्षेत्र हैं, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में मुख्यतः मौसम साफ सा ही नज़र आ रहा है। थोड़ी बहुत हो सकता है बादल राजस्थान के उत्तरी या पंजाबी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी बनते हुए देखने को मिल जाए। दिल्ली के आसपास में भी बादल बन सकते हैं, एक दो स्थानों पर हो सकता है बारिश भी देखने को मिल जाए। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी हल्की मध्यम या कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के
पश्चिमी क्षेत्रों के साथ साथ पूर्वी इलाके हैं, मध्य प्रदेश के भी उत्तरी और पूर्वी इलाके हैं, यहाँ पर भी नमी वाली हवाएं पहुँच रही हैं। यहाँ पर भी हल्की मध्यम या कुछ स्थानों पर खंड बारिश के रूप में हो सकता है तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिल जाए। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। साथ में ही तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के साथ साथ तेलंगाना में भी हल्की मध्यम या कहीं कहीं पर तेज़ बारिश नजर आ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में बारिश बढ़ रही है। बाकी राज्यों में भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। उसके बाद बात करें 25 मई की, तो 25 मई को भी आप देख सकते हैं पूर्वोत्तर राज्यों में मध्यम से लेकर तेज़ बारिश नजर आ रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी बारिश नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में और गुजरात के दक्षिणी इलाके हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज या एक-आध स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। बाकी केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्र हैं, गोवा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ इस दौरान देखी जा सकती हैं। राजस्थान के भी दक्षिणी और पूर्वी इलाके हैं, कुछ हो सकता है मध्य के इलाकों में भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाए। हरियाणा, दिल्ली के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। उसके बाद बात करें 26 मई की, तो 26 मई को गुजरात के दक्षिणी इलाके हैं, कुछ मध्य के इलाके हैं, यहाँ पर मध्यम से लेकर तेज या हो सकता है एक दो स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिल जाए। पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में भी अच्छी खासी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं, यानी केरल में और कर्नाटक के दक्षिणी हिस्से हैं, यहाँ पर भी मध्यम से लेकर तेज और कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और हो सकता है इस दौरान केरल के ज़्यादातर हिस्सों में मानसून भी पहुँच जाए। साथ में ही आंध्र प्रदेश के दक्षिणी इलाके हैं, तमिलनाडु के उत्तरी इलाके हैं, इन इलाकों में भी मध्यम से लेकर तेज़ बारिश नजर आ रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी तेज़ बारिश नजर आ रही है। और इधर राजस्थान से लेकर कुछ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ इस दौरान नजर आ रही हैं। बंगाल की खाड़ी में देखा जाए तो यहाँ पर अच्छी खासी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं, यानी कहीं ना कहीं जो सिस्टम बन रहा है उसके प्रभाव से ये बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बात करें 27 मई की, तो 27 मई को भी इधर पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में भी बारिश नजर आ रही है, हालांकि थोड़ी सी बारिश कम हो रही है। मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र के पूर्वी इलाके हैं, तेलंगाना के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। बाकी पंजाब, हरियाणा से लेकर राजस्थान के क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम या कहीं कहीं पर हो सकता है खंड बारिश के रूप में तेज़ बारिश के झोंके भी कम समय के लिए देखने को मिल जाए। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। खासतौर पर बंगाल की खाड़ी के अंडमान निकोबार द्वीप में से उत्तरी और बंगाल की खाड़ी के उत्तरी कुछ मध्य के इलाके हैं, यहाँ पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। साथ में ही इधर एक पश्चिमी विक्षोभ भी उत्तर पश्चिम भारत की ओर पहुँचता हुआ नजर आ रहा है। और उसके बाद बात करें 28 मई की, तो 28 मई को भी ये पश्चिमी विक्षोभ भी थोड़ा सा सक्रिय हो रहा है। साथ में ही कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पर एक सर्कुलेशन सा बनता हुआ नज़र आ रहा है। और ये सर्कुलेशन इधर बंगाल की खाड़ी से जो नमी वाली हवाएं आ रही हैं, इन हवाओं को थोड़ा सा और ज़्यादा अपनी ओर खींच रहा है, जिसके प्रभाव से यहाँ पर ये बारिश की गतिविधियाँ अभी के अनुसार बढ़ती हुई नजर आ रही है। पहाड़ी राज्यों में, साथ में ही मैदानी राज्यों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश में भी हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज प्री-मानसून बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी बारिश नजर आ रही है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की ओर थोड़ी सी बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्सों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। उसके बाद बात करें 29 मई की, तो 29 मई को भी पंजाब, हरियाणा से लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज या इक्का-दुक्का स्थानों पर जैसे उत्तराखंड के क्षेत्र हो सकते हैं या उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हो सकते हैं, यहाँ पर एक दो स्थानों पर काफ़ी टाइम के लिए झमाझम बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। राजस्थान के पूर्वी इलाके हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम या कहीं कहीं पर हो सकता है तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी इस दौरान देखने को मिल जाए। बाकी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश के इलाके हैं, यहाँ पर अच्छी खासी बारिश की गतिविधियाँ इस दौरान नजर आ रही हैं, यानी लगभग काफ़ी अच्छे बादल नजर आ रहे हैं, कहीं पर हल्की तो कहीं पर मध्यम दर्जे की, और हो सकता है कहीं कहीं पर खंड बारिश के रूप में तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिल जाए। और पूर्वोत्तर राज्यों में देखा जाए तो यहाँ पर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कहीं कहीं पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी इस दौरान नजर आ रही हैं। पश्चिमी तटीय क्षेत्रों की ओर देखा जाए तो यहाँ पर भी मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और उसके बाद बात करें 30 मई की, तो 30 मई को भी
इधर पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में भी तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। साथ में ही इधर उत्तर पश्चिम भारत में जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। हालांकि यहाँ पर जो अरब सागर का जो सिस्टम बन रहा है वो अभी उसके प्रभाव से यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये सिस्टम कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पर इस तरह से गुजरात के जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों के आसपास ही लैंडफॉल करता हुआ नज़र आ रहा है। तो हो सकता है इसके प्रभाव से यहाँ पर भी ये बारिश की गतिविधियाँ आने वाले दिनों के दौरान बढ़ती हुई देखने को मिल जाए। बाकी पूर्वोत्तर राज्यों में देखा जाए तो यहाँ पर अच्छी खासी भारी बारिश की गतिविधियाँ इस दौरान नजर आ रही हैं। यानी अभी के अनुसार जो सिस्टम है वो यहाँ पर बन रहा है, तो वो सिस्टम बनने के बाद इस तरह से आगे की ओर पूर्वोत्तर राज्यों की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ये है 31 मई का मौसम। 31 मई को भी देखा जाए तो इधर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्र हैं, पंजाब, हरियाणा से लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश के इलाके हैं, यहाँ पर खासतौर पर मध्यम से लेकर तेज़ और कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही है। राजस्थान के भी उत्तरी उत्तर पूर्वी इलाके हैं, कुछ पूर्वी इलाके हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम या एक दो स्थानों पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी अभी के अनुसार नज़र आ रही हैं। इधर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र है, यहाँ पर तेज़ बारिश नज़र आ रही है और पूर्वोत्तर राज्यों में भी अच्छी खासी बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। बाकी पश्चिमी क्षेत्रों में भी, पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम या कहीं कहीं पर तेज़ बारिश नज़र आ रही है। मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ अभी के अनुसार तो नज़र आ रही हैं। बाकी जो भी फेरबदलाव देखने को मिलेगा मॉडल में, तो हम आपको आने वाले टाइम में लगातार अपडेट करते रहेंगे। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना। साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना।